और 18 जनवरी 1969 में ब्रह्मा को निमित्त करके दिल किया। फिर ब्रह्मा बच्चों को निमित्त करके 18 जनवरी 2000 में बच्चों को 18 जनवरी 2000 में बच्चों को क्या किया? दिल किया। हाँ, जनवरी 69 में 69 में शिव बाप ने बिल किया ब्रह्मा के थ्रू। और जिस ब्रह्मा के थ्रू विल किया वो ब्रह्मा तो 100 साल की आयु पूरी कर दी। 87 में बल वो आयु पूरी हो गई। फिर भी आयु पूरी होने के बाद कहते हैं ब्रह्मा 100 वर्ष की आयु में खलास हो जाता है। तो ब्रह्मा खलास होता है, नरक में खलास होता है या स्वर्ग में खलास होता है? नरक में खलास होता है। तो फिर कहां जन्म लेगा? ब्रह्मा होता है संगम युग में, विष्णु भी होता है संगम युग में, शंकर भी होता है संगम युग में। तो सन 87 के बाद ब्रह्मा वाली आत्मा का जन्म कहाँ हुआ? दिखाते हैं कि पीपल के पत्ते पर सागर में कृष्ण आया, गर्भ महल में। ये उसका पहला जन्म हुआ। है तो ये सब शूटिंग की बात, रिहर्सल चल रही है। तो जरूर है कि जब बच्चा आया है और बच्चे ने आधार लिया है गर्भ महल का, तो गर्भ महल देने वाली माता भी होगी और बाप भी होगा या नहीं होगा? है? होगा या नहीं होगा? अरे पीपल का पत्ता हो गया माता, और बाप हो गया प्रजापिता, जो बच्चे को भी जन्म देने वाला है, बीज। कृष्ण तो सृष्टि का पहला पत्ता मात्र कहा जाता है, लेकिन पत्ते का जन्म भी तो किसी से होता है, बीज से होता है। बीज का कभी विनाश नहीं होता है। हाँ, वो कृष्ण वाली आत्मा
बल गर्भ महल में आ जाती है तो भी सूक्ष्म शरीर से संसार में शिरकत करती रहती है। जैसे कि छोटा बच्चा जन्म ले लेता है, शिशु बन जाता है, 2-3 साल का भी शिशु है या 6 महीने का शिशु है, तो अपने आप हंसता है, अपने आप रोता है, उसको कोई हंसाता और रुलाता नहीं है, तो भी अपनी पूर्व जन्मों की स्मृति में जाकर के हंसता है, रोता है। इससे साबित होता है कि वो भी अपनी सूक्ष्म दुनिया में स्मृति से चला जाता है। तो प्रश्न किया जाता है, ब्रह्मा की जब 100 साल की आयु पूरी हो गई दादा लेखराज की, तो वो सूक्ष्म शरीर से क्यों आते हैं? उसका जवाब यही हुआ कि कोई कोई बच्चों को लंबे समय तक अपने पूर्वजन्म की स्मृति बनी रहती है। आज की दुनिया में भी बहुत बच्चे होते हैं जो अपनी पूर्वजन्म की स्मृतियां बताते रहते हैं। जैसे कि मन बुद्धि से सूक्ष्म वतन में चले जाते हैं। तो 2000 पूरे होते होते 10-12 साल की टाइम बीत जाता है। और वो सोल ब्रह्मा की रुद्रमाला की शूटिंग के हिसाब से संपूर्ण ज्ञान को ग्रहण कर लेती है। बल निश्चय पूरा नहीं बैठता है, परंतु ज्ञान तो अर्जन कर लेती है ना। इसलिए उसे ज्ञान के आधार पर बताया। क्योंकि बुद्धि एकाग्र तो नहीं है, आखिरी बच्चा बुद्धि ही कहेंगे। तिरकती हुई बुद्धि है। इसलिए 2001 में बता दिया कि वर्षा राम वाली आत्मा को मिल जाता है। फिर बुद्धि तिरकती है, तो फिर गुलजार दादी में प्रवेश हो जाता है। मोह की दुनिया में चले जाते हैं। अभी भी ऐसे ही चल रहा है। सबसे जास्ती जन्म मरण के चक्र में ब्रह्मा की सोल आती है। कभी निश्चय बुद्धि, कभी अनिश्चय बुद्धि। जब निश्चय बुद्धि बनते हैं तो एडवांस के फेवर की बातें बोलने लग पड़ते हैं। इसलिए उनहत्तर की बात को 2000 पूरा होते होते इस तरह बोल देना कोई बड़ी बात नहीं है।